दोहा, चौपाई या सोठा, इनमें से हर साल एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है। ये बच्चों, आज हम चौपाई छंद लेकर हाजिर हुए हैं। इसके पहले मैंने दोहा, सोठा के बारे में बताया था। आज हम डिटेल्स आपको चौपाई के बारे में बताएंगे कि चौपाई क्या है। ये खास करके यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए, यानी इंटर में जो पढ़ रहे हैं उन बच्चों के लिए है। उनमें आपको बता दें हम कि दोहा, चौपाई या सोठा, इनमें से हर साल एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि चौपाई क्या है, दोहा क्या है या सोठा क्या है। तो इसको आप अच्छे से समझिए, जानिए कि चौपाई क्या है। इसकी परिभाषा भी हम आपको डिटेल्स देंगे कि इसकी परिभाषा क्या है, और इसका बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान उदाहरण आपको देंगे जो याद हो जाएगा। सबसे बड़ी समस्या स्टूडेंट के सामने यही होती है कि सर उदाहरण को कैसे याद करें। तो आज हम बहुत ही सिंपल उदाहरण लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। आप बोर्ड पर देख भी रहे होंगे कि उदाहरण लिखा हुआ है और बहुत आसानी से याद होने वाला है। तो आइए हम देरी ना करते हुए चौपाई के बारे में बताते हैं कि चौपाई वास्तव में होती क्या है और इसका लक्षण क्या है। अगर इस तरीके से कोई पद आए तो हम उसको चौपाई क्यों कहते हैं और उसको कैसे हम पहचानेंगे कि चौपाई क्या है। तो आइए चौपाई में देखें कि जैसे चौपाई नाम दिया है वैसे उसका 4 चरण भी होता है। ये बहुत ही आसान है। दोहे में भी 4 चरण होते हैं, चौपाई में भी 4 चरण होते हैं, सोठा में भी 4 चरण होते हैं। तो चौपाई 4 चरण का मतलब हुआ चौपाई, अर्थात इसके जो परिभाषा है, जो लक्षण है वो अलग है। देखिए सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है छंद है, तो इसको आपको जान जाना चाहिए सम का क्या मतलब होता है। और मात्रिक छंद, मात्राओं की गिनती जिसमें होती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। अर्थात जो हमारा चौपाई है, जो हमारी चौपाई है वो एक मात्रिक छंद है, वो भी सम मात्रिक छंद है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछता भी है कि चौपाई क्या है, सम मात्रिक छंद है या अर्ध सम मात्रिक छंद है। आगे चलते हैं, इसमें 4 चरण होते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब हम छंद पढ़ रहे थे तो बताया गया था कि हर पद में लगभग 4 चरण होते हैं। यही बात इसमें भी फॉलो हो रही है। इसके प्रत्येक चरण में, हर चरण में क्या होता है कि 16-16 मात्राएं होती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि पहले चरण में 16 मात्रा, दूसरे चरण में 16 मात्रा, तीसरे में 16 और चौथे में भी 16 मात्रा होती है। और प्रथम चरण का तुक जो होता है वो तीसरे चरण के तुक से मिलता है, और जो दूसरे चरण का तुक है वो तीसरे चरण से मिलेगा, और प्रथम चरण का तुक जो होता है वो आपके दूसरे चरण से मिलेगा, और तीसरे चरण का जो तुक होता है वो चौथे चरण से मिलना चाहिए, तभी जाके हम उसे चौपाई कहेंगे। और मात्राओं की संख्या आपकी 16 होनी चाहिए। अगर उदाहरण की हम बात करें तो उदाहरण बहुत सिंपल है। यह हनुमान चालीसा का एक चौपाई है, एक पद है जो कि जिसे चौपाई कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, देखिए इसका पहला लक्षण ये है कि इसके पहले चरण में 16 मात्राएं हैं। अर्थात अगर हम काउंट करें, इसकी एक मात्रा, या की एक मात्रा, हा की, ना की और माँ की 2 मात्रा होगी, क्योंकि माँ और आ मिला करके बने हुए हैं, ये 2 मात्रा। फिर ना की 1 मात्रा, ग इसमें नहीं जुड़ेगा क्योंकि आधा है, इसमें कोई मात्रा नहीं है। या के साथ आ की मात्रा जुड़ी हुई है, तो इसलिए ये 2 मात्रा और ना 1 मात्रा होगा। इसीलिए, और ग की बात करें, यहाँ छोटा ऊ लगा है, इसमें कोई मात्रा नहीं, केवल 1 मात्रा आएगा। और ड़ा की बात करें तो 1 मात्रा इसमें होगा, और स में आकार लगा हुआ है यानी आ की मात्रा, तो इसको 2 मात्रा हम गिनेंगे, जबकि ग में 1 मात्रा है और रा में 1 मात्रा है। अगर इस तरीके से हम इसको टोटल करें, 1 2 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, 2 9, 1 10 10 और 11 12
फिर 12 तो 14 और 2 16, इस प्रकार की इसकी 16 मात्रा हुई। हम दूसरे लाइन में भी देखें 16 मात्रा होनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ गिनती करिए 1 2 3 2 5 6 7 8 2 10 1 11 12 2 14 2 16, अर्थात इसमें भी आपको 16 मात्रा दिखाई देगी। अर्थात अगर यहाँ गिनती करेंगे तो यहाँ भी 16 मात्रा, और यहाँ भी गिनती करेंगे तो यहाँ भी 16 मात्रा है। इस प्रकार से हम मात्राओं को भी गिनते हैं और ये एक सिंबल के तरीके से आपको दिखाते हैं। जब भी एग्जाम में पूछेगा कि चौपाई की परिभाषा दीजिए और उसका एक उदाहरण दीजिए और मात्राओं की गिनती करके बताइए, तो आप यही दिखाइए कि ये जो है परिभाषा है, उसके बाद उदाहरण दीजिए। उदाहरण देने के बाद जैसे यहाँ पर सिंबल बने हुए हैं, एक मात्रा के लिए एक पाई और 2 मात्रा के लिए ये सिंबल, यानी यस के आकार का जो सिंबल है वो 2 को इंडिकेट करता है। अर्थात इस सिंबल के अनुसार आप मात्राओं को दिखाएंगे और दिखाने के बाद आपका उत्तर जो होगा वो कंप्लीट हो जाता है। तो आइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।